फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पैरामीटर शीट, यानी कि जिस शीट में क्वालिटी एनालिस्ट वर्क करते हैं, स्कोर देते हैं कॉल का, वो शीट कैसा होता है। ये एक सैम्पल शीट मैं बनाया हूं। हर कंपनी में अलग अलग शीट होते हैं, अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उसका लुक अलग होता है, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें। और इसमें बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि पैरामीटर्स में क्या क्या चीजें होती हैं और वो किस तरीके से दिखता है, ताकि अगर आप कभी जाएं किसी ऑफिस में काम करने के लिए तो आप इन चीजों से अवेयर रहें। तो ये एक सैंपल है जो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। तो चलिए बात करते हैं पैरामीटर शीट के बारे में। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास पैरामीटर का है, यहाँ पे स्कोरिंग है, अचीव्ड और वेटेज। अब बात करते हैं सीरियल नंबर की। ये जो आप 1, 2, 3, 4 देख पा रहे हैं, 5, 6 एंड 7, यानी कि जो ग्रीन में है, यानी कि कॉल ओपनिंग हो गई, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो गया, रैपर बिल्डिंग एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, इसके अलावा क्लोजिंग एंड कंप्लायंस। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अब इसके साथ में जो हमारे पास ये 3 दिए हुए, जैसे अगर मैं कॉल ओपनिंग की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीटिंग्स है, राइट पार्टी चेक है एज पर सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ना, जिसमें कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है आपकी कस्टमर की। कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उसके एड्रेस क्या है, मतलब कस्टमर ने अगर आपके साथ कुछ शॉपिंग की या कोई भी ऑर्डर प्लेस किया या कुछ भी चीज अगर कस्टमर ने आपकी सर्विस को लिया है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास रहती हैं, वो सीआरएम में होता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई सेल्फ कम्युनिकेशन हो गया। तो ये जो 3 चीजें हैं कॉल ओपनिंग के नीचे, ये हमारा कहलाता है सब पैरामीटर। उसी तरीके से दूसरा पैरामीटर हमारे पास है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, और इसके साथ जो ये दिए गए हैं 6 और 7, ये हमारे पास सब पैरामीटर होगी, जिसमें कि ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेटिंग होगी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस, कुछ चीजें, या प्रोनाउंसिएशन ऑफ अदर वर्ड्स हो गए। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जो पैरामीटर शीट होती है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक, ये मैं आपको एक सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ। कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे कि स्विच ओवर द लैंग्वेज हो गया, रेट ऑफ स्पीच होगी, क्लैरिटी ऑफ स्पीच होगी, ग्रामेटिकल सेंटेंस यहाँ पे था, ये चीजें। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट, पर्सनलाइजेशन, एक्टिव लिसनिंग, इंटरप्शन, ये चीजें कॉमन होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ऊपर भी आपने देखा है कि रेड कलर पे हमारे पास पैरामीटर हाईलाइट किया हुआ है। यानी कि रेड कलर में जो पैरामीटर हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारा फेटल पैरामीटर है। अब फेटल पैरामीटर क्या होता है ये समझते हैं। फेटल पैरामीटर में जो भी पैरामीटर अगर हमने यहाँ पे, अभी आप देख पा रहे हैं कि सब वाई है, यानी कि यस आप सब फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी यूजर ने फॉलो नहीं किया और यहाँ पर ये एन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, वेटेज के अकॉर्डिंग स्कोर तो नहीं आएगा, कॉल 0 हो जाएगी, मतलब इस पैरामीटर का तो कोई स्कोर ही नहीं है। साथ ही साथ आपने जितना भी यहाँ पे अचीव किया है वो सारा स्कोर भी आपका 0 हो जाता है। यानी कि अगर आपको फेटल मार्क होता है, विच मीन्स आपने क्वालिटी में 0 स्कोर किया है उस पर्टिकुलर कॉल को लेकर के। इस कंसर्न में क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है, वो कम हो जाता है। तो हमेशा कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई भी कॉल पे हम काम ना करें जिससे कि फेटल पैरामीटर या में हम मार्क हो जाएं। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, फेटल एक ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोसेस की तरफ से अलाउ नहीं होता है कॉल पे करना, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड फ्रॉम द प्रोसेस, विच वी शुड नॉट डू ऑन द कॉल। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें कॉल पे नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से हमारा कॉल 0 हो जाता है, हमारा स्कोर 0 हो जाता है। इसके अलावा क्लोजिंग का होता है, जिसमें फर्दर असिस्टेंस समराइज किया जाता है कॉल को, और फिर क्लोजिंग स्क्रिप्ट के साथ हम कॉल को क्लोज कर देते हैं। एक कंप्लायंस का कंसर्न भी आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि रूड, अब्यूज, रॉन्ग कमेंट्स और कॉल डिस्कनेक्शन है। यानी कि अगर आप इन चीजों में बात करें, जैसे कि हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर कौन होता है हमारे लिए, क्लाइंट होता है जो हमें बिजनेस देता है। अगर हम कस्टमर के साथ रूड हैं, अब्यूज हैं, रॉन्ग कमिटमेंट हम कर रहे हैं, रॉन्ग कमेंट्स हम पास कर रहे हैं, या फिर कस्टमर अगर ज्यादा कुछ पूछ रहा है या आप थोड़ा आयरेट हो गए, आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ये जो कंसर्न होता है ये कंप्लायंस होता है। इसमें हमारे पास एक ZTP का ऑप्शन होता है। कंपनी HR में जब आप जाओगे तो आपको बताया जाएगा इंडक्शन में कि ZTP हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। अगर ऐसा कोई भी चीज कोई यूजर कर रहा है तो उस यूजर को हम टर्मिनेट कर देते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में उस कंपनी को जॉब से, प्रोसेस से और कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है।
कुछ कंपनियों में आपकी सैलरी भी नहीं मिलती है, कुछ कंपनियों में सैलरी मिल जाती है, डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन ये चीजें जो होती हैं ये बेसिकली एक ओवरव्यू है पैरामीटर शीट की। ये जो भी आपने वाई कर रखा है मतलब ये कि आप ये फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने एन कर रखा है तो ये हमारे लिए डिफेक्ट्स है, ठीक है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है, ताकि जैसे अगर मैं रेट ऑफ स्पीच की बात कर लूं, अगर ये एन है तो इसका मतलब क्या है कि आपने रेट ऑफ स्पीच अपनी हाई रखी है या फिर प्रॉपर नहीं रखी है, जिस वजह से आपको यहाँ पे मार्कडाउन हुआ है। तो हमें इन सब चीजों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब जब हमारे पास ओरिजिनल शीट होती है पैरामीटर की, जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे वाई किया है तो इसके साथ में एक स्कोर भी आता है, एन किया है तो यहाँ पे 0 आ जाती है, ठीक है। अब कैसे आता है स्कोर? देखिए हमारे यहाँ पर पास दिया हुआ है वेटेज। वेटेज का मतलब क्या है कि इस पैरामीटर की वेटेज क्या है। अगर मैं इस पैरामीटर को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो ये 5 मार्क्स चले जाएंगे, लेकिन कॉल मेरी 0 नहीं होगी, इस पैरामीटर का मार्क्स चला जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये रेड में है, ये एक फेटल पैरामीटर है, अगर ये हमारा वाई हो जाता है उस कंडीशन में मुझे ये 5 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी जो कॉल है वो 0 हो जाएगी। क्यों? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये क्योंकि फेटल पैरामीटर है, इसमें कॉल 0 हो जाती है अगर आपने इस पैरामीटर को फॉलो नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था पैरामीटर शीट के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने सुझाव, अपने सजेशन जरूर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं इसको, और अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहें तो मैं आप लोगों को बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा कि आप डिफेक्ट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेरे पास एक बना कर रखा हूं मैं रॉ डेटा, उस रॉ डेटा में से हम डिफेक्ट कैसे निकालेंगे उसका कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ताकि आप फिर